एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो खुद ही इन ऐसे मीडिया का इस्तेमाल करते हैं पब्लिसिटी लेने के लिए? मैं तो नहीं करता, आई डोंट। आपको कोट करते हुए छपा कि जैकी श्रॉफ को अगर सक्सेस मिलती है तो आपको खुशी नहीं होती है, आप उसको एक्टर नहीं मानते हैं? देखिए मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई डू इज, मैं सीधा उस कलाकार को मिलता हूँ और मैं बोलता हूँ कि ऐसा तूने कहा, बोलता नहीं कहा, ठीक चलो शॉट देते हैं, खत्म। और एक दूसरी टेक्निक होती है जो बड़े स्टार हैं, धर्मेंद्र, उन्होंने अप्लाई की थी। देखिए सर, मैं आप इसी मेरे सीनियर लोग हैं, मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, मेरे बारे में पूछिए, आपको पूछना। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आपने कभी सोचा नहीं कि अनुपम खेर ने भी एक ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करके थप्पड़ लगाया था? मुझे लगता है ये गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरीबडी डज हिज ओन जॉब। कितने लोग हैं जो आके अपोलोजाइज किया, मुझसे माफ़ी मांगी है और मैंने कहा ठीक है यार, तुमने कह दिया क्या कर सकते हैं, ठीक है। आई डोंट होल्ड ग्रजेस। उन्हें अभी आपने कहा कि अगर किसी ने आपके खिलाफ कुछ कहा, किसी कलीग ने या किसी जर्नलिस्ट ने कुछ गलत लिखा, तो आपने कभी रिटेलिएट नहीं किया, थप्पड़ नहीं मारा। लेकिन जो थप्पड़ मारते हैं आप उनके सपोर्ट करते हैं, उनके लिए मोर्चा निकालते हैं। When I commit myself as a friend, I commit myself, मेरा भाई हो या गलत करेगा तो पहले मैं उसका बोलूँगा, मैं उसका साथ दूंगा, उसको हौसला दूंगा, उसके बाद मैं उससे कहूँगा कि जो तूने किया वो गलत किया, बट उस वक्त आई वॉन्ट लेट हिम डाउन। उसको मेरी ज़रूरत, जब उसको मुझे मेरी ज़रूरत होगी तो मैं उसके साथ जाऊँगा, कुछ भी हो, कहीं भी हो, मोर्चा क्या होता है, कहीं भी चला जाऊँगा। अनिल जी, जिस समय संजय दत्त टाडा में जेल में बंद थे, उनको आप सब लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी, तो बजाय इसके कि उनको ओपनली सपोर्ट करने से आपने उनका जो रोल था त्रिमूर्ति फिल्म में, वो इस पर ही कब्जा कर लिया। देखिए साहब, आप सब जानते हैं कि मेरा जो रिलेशनशिप विद मिस्टर सुभाष भाई काफ़ी अरसे की, एंड तो दैट फिल्म विच आई डिड वाज फर्स्ट फॉर वेरी वेरी इमोशनल रीजन, वेरी इमोशनल रीजन। तो जब सुभाष जी ने मुझे फ़ोन किया कि अनिल, आई नीड योर हेल्प, मुझे यू हैव टू हेल्प मी आउट, तो एज आई सेड, पहले भी कहा था कि कुछ तो मेरे दोस्त होते हैं, कुछ भाई होते हैं, ही इज़ लाइक माई फादर, माई फादर नीड्स हेल्प, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर हिम, एंड ही आस्क्ड मी टू हेल्प, एंड ही हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी फिल्म, सो मेनी गुड फिल्म्स, एंड आज काफ़ी हद तक उनका हाथ है मेरे करियर में। एंड संजू ने ग्रीन सिग्नल दिया, दत्त साहब ने ये ग्रीन सिग्नल दिया, मैंने लेटर लिखा, मैंने उनसे कहा कि अगर संजू तुझे 1% भी ऐसा लगता है कि तुझे ये डाउट है कि मुझे नहीं करनी चाहिए या कुछ करनी चाहिए, तो मुझे कह देना। दिस आई हैव रिटन टू हिम। मैं 3 दिन पहले मुझे मिला और उसने कहा कि अनिल, दैट वाज द बेस्ट थिंग। और कौन सा त्रिमूर्ति, कौन सी ऐसी कोई रोल था कि उस रोल से कुछ ऐसा हो सकता है? थर्ड रोल, 3 हीरो की फिल्म थी, मुझे ऐसी, आई एम नॉट ट्राइंग टू शो ऑफ, मतलब रोज 4 या 5 या कोई ना कोई फिल्म ऑफर होती है मेरे लिए। फॉर मी इट वाज टू गो आउट ऑफ माय वे टू डू दिस फिल्म, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी वो फिल्म करना। अभी आपने शुरू में बोला था कि आप क्रिटिसिज्म को इंस्पिरेशन की तरह ले रहे हैं, फिर भी आपकी लगातार काफ़ी फिल्में फ्लॉप जा रही हैं, तो ऐसा कि इंस्पिरेशन आपको अच्छी नहीं मिल रही है या आपको और क्रिटिसिज्म की ज़रूरत है? देखो, फिल्में चलना ना चलना तो मेरे हाथ में नहीं। डेफिनेटली अगर एक्टिंग इज कंसर्न, आई कैन, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अच्छा, ये चाह रहा है, हाँ, आप कह रहे हैं कि क्रिटिसिज्म से आपको इंस्पिरेशन मिलता है, तो क्या आपको और क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए इंस्पायर करने के लिए? नहीं, देखिए क्या है कि क्रिटिसिज्म शुड बी यूज्ड, और डेफिनेटली कंस्ट्रक्टिवली यू शुड यूज इट ऑलवेज। और जब तक वो टर्मोइल नहीं होगा, जब तक वो कोई उतना के अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे, उसमें एक्साइटमेंट ही नहीं है मेरे ख्याल से। क्रिटिसिज्म के बिना कुछ होता ही नहीं, यू हैव टू गो थ्रू इट, और जितना होगा, जितना ये टर्मोइल होगा, उतना बेटर होगा काम करने के लिए। आपकी अदालत में अनिल कपूर पर आरोप है कि ये मैनिपुलेशंस का सहारा लेते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लोग ये कहते हैं कि आपका जो करियर है वो एक स्नेक्स एंड लैडर के गेम की तरह है, जिसमें सांप ज़्यादा आपको मिले हैं और सीढ़ियाँ कम मिली हैं। और जब जब आपका करियर नीचे आता है तो आपने और आपके भाई बोनी कपूर साहब ने मिल करके एक कैंप बना लिया और कोशिश करते हैं आपको फ्लोट करने की। जो आदमी ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता है अपने काम के बारे में, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब व्हेन ही टेक्स
वो हर चीज़ उसकी डिसीशन ज़्यादातर सही जाती है, तो उसको बोलते हैं यार ये टैलेंट की वजह से ये ऊपर नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि मैनिपुलेशन भी एक हल्का और सबसे लाइट, सबसे बहुत कम नुकसान देने वाला इल्ज़ाम मुझ पर लगाया गया। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि सिर्फ उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ मैनिपुलेटर हूँ। 7 करोड़ और 9 करोड़ रुपए लगा करके भी रूप की रानी, चोरों का राजा जैसी फिल्म फ्लॉप हो जाए, उसके बाद तो लोगों को कुछ हक है कहने का। जब वो तारीफ इतनी करेंगे, जब आपको वहां तक पहुंचा देंगे कि ये इससे बेहतर फिल्म नहीं बनी और क्या प्रोड्यूसर है और क्या एक्टर है, तो जब तारीफ करते हैं तो आपको यू शुड बी रेडी फॉर क्रिटिसिज्म ऑल्सो। बट वन थिंग आई कैन टेल यू रजत साहब के, चाहे वो रूप की रानी हो, अभी भी आप देखिए रूप की रानी को और मिस्टर इंडिया को, जो भी हमने फिल्में बनाई हैं आज तक, वो पूरे दिल से कभी हमने किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो एक रूप की रानी आई जो नहीं चली, तो आप 5 फिल्म बनाते हैं उसमें से एक नहीं चलती है, तो उससे क्या प्रॉब्लम? इम्प्रेशन ये इंडस्ट्री में कि फिल्में फ्लॉप होने के बावजूद भी इस ग्रुप ने, आपका जो माफिया बना हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में, इसने अनिल कपूर को पहली रैंकिंग में फ्लोट करके रखा हुआ है। मैनिपुलेशन से कुछ नहीं हो सकता रजत साहब। अच्छा बताइए, पिछले 2 साल में एक भी हिट फिल्म नहीं दी और 13 फ्लॉप फिल्में आपने दी हैं। देखिए, मैं 13 दूं या 113 दूं या 200 फ्लॉप दूं, से जब तक मैं अपना काम सही तरह करता रहूं, लोगों को मेरा काम पसंद है, अगर आप अपनी तरह से काम अच्छा करते रहे, तो फिल्म फ्लॉप हो, 100-150 फिल्म भी फ्लॉप हो, कोई फर्क नहीं। अनिल साहब, हो क्या रहा है कि फिल्में तो पिट रही है लेकिन अनिल कपूर तब भी चल रहा है। और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं कोशिश करूंगा चलता रहूं। और फिल्में पिटती रहे तो आप तो कुछ सर, मैंने कहा कि वो मेरे, दिस इज नॉट इन माई हैंड। डेफिनेटली लास्ट 1-1.5 साल से फिल्में नहीं चली हैं मेरी, और कभी कभी आदमी गलती भी करता है। मैंने गलत फिल्में साइन की, तो हु डजंट मेक मिस्टेक? नहीं, गलती तो करते हैं लेकिन 1-1.5 साल में तो कुछ सीख लेना चाहिए उन गलतियों से। देखो क्या होता है कि कभी कभी 1-1.5 साल लोगों, ऐसे कलाकार हैं, मैं तो खुश नसीब हूँ कि सिर्फ 1-1.5 साल वाले लोगों के 12-12, 15-15 साल, 20-20 साल तक फिल्में नहीं चलती। कुछ लोगों को एक फिल्म तक नहीं मिलती। कुछ लोग, आज मैं खुश नसीब हूँ कि आज आपने मुझे ये समझा कि मैं आज आपकी जनता की अदालत में आऊँ। नहीं तो कितने लोग हैं जो यहाँ आ सकते हैं, कितने कलाकार हैं जो जनता की अदालत में आपके सामने आए। कोई कलाकार, ऐसा कोई इंसान जिसने तरक्की की हो, मुझे बता दो, जिसकी जिंदगी में सिर्फ सक्सेस, सिर्फ हिट। ये फॉर्मूला अगर मेरे पास होता कि मैं हर फिल्म जो मेरी, जिसमें मैं काम करूं वो सुपर हिट हो, तो यू नो लाइक आई वुड बी लाइक गॉड। एक इल्जाम अनिल साहब ये लगता है आप और बॉनी दोनों पर कि आपने श्रीदेवी के ऊपर कब्जा किया हुआ है। श्रीदेवी नहीं, माधुरी दीक्षित भी है। दोनों पर? हाँ, माधुरी दीक्षित है, काफी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई किस पे कब्जा नहीं कर सकता। एंड ये बार बार लिखा जाता है कि जो श्रीदेवी का करियर है, हाँ जी। उसकी प्लानिंग बॉनी के द्वारा होती है और आपके साथ पेयर किया जाता है बार बार फ्लॉप होने के बावजूद। और उनका जो कबाड़ा हुआ है करियर का, उसमें आप दोनों का हाथ है। नहीं, देखिए कि श्रीदेवी एक महान कलाकार हैं। शी इज, आई थिंक, अगर हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें श्रीदेवी का नाम जरूर है। शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस इंडिया हैज एवर सीन। तो जब तक मेरा फायदा है उनके साथ और उनका फायदा है मेरे साथ, इट्स लाइक गिव एंड टेक, यू नो। वो भी मेरे साथ काम नहीं करेंगे, कोई मैं रिश्ते में नहीं हूं उनके। अगर उनको लगेगा कि ये अनिल के साथ काम करके हमें नुकसान हो, तो काम करना बंद कर देंगे। कुछ कोई से छपता है गॉसिप की रिश्ता शायद हो जाए। ठीक है सर, ये दीज आर ऑल थिंग्स विच आर पर्सनल मैटर्स, एंड ऐसा कुछ नहीं। लगातार एक के बाद एक 13 फिल्में फ्लॉप हुई आपकी। 13 फिल्में नहीं हुई है, इसके लिए 12 हुई। हाँ, जितनी हुई। अब जब कोई नई फिल्म रिलीज होने लगती है तो रात को बुरे बुरे सपने आते हैं। देखिए कि हिट होने के बाद ज्यादा सपने आते हैं। जब पिक्चर बहुत सक्सेसफुल हो जाती है और बहुत कामयाबी मिलती है, तो उसमें ज्यादा रातों की नींद हराम होती है, और जब फ्लॉप होती है तो मैं चैन की नींद सोता हूँ। और वक्त है आपकी अदालत में जनता के जज मनीष जैन के फैसले का। मिस्टर अनिल कपूर ने उन पर लगाए गए जितने भी एलिगेशन थे, उनका बड़ी चतुराई से जवाब दिया। वी हैव नो डाउट दैट ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव टुडे।
बट द कोर्ट इज ऑफ द व्यू इन्हें इस कैंप और उस कैंप की पॉलिटिक्स छोड़ कंसंट्रेट करना चाहिए गुड और मीनिंगफुल रोल्स जो ये कर रहे हैं। इनकी सजा है कि ऑडियंस को अपना सबसे बेहतरीन डायलॉग सुनाएं। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम अगर आप लोग मेरे संग हैं।